जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस की। तो आज टोटली मैंने 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपको करना है और लास्ट में मुझे आपको स्कोर भी बताना है कि टोटली आपका स्कोर बना कितना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ ब्लेसिंग डिस्कस। तो यहाँ पर है आपके पास 4 ऑप्शन, अब आपको बताना है इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ हिडन बेनिफिट, मतलब छुपा हुआ लाभ। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, अ ब्लेसिंग इन डिस्कस। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो जैसे ब्लेसिंग कोई हमें आशीर्वाद देता है, यानी ब्लेसिंग देता है जब कोई हमें, बट वो हमें डिस्कस लग रही है उस वक्त जब वो हमें कोई आशीर्वाद दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अ हिडन बेनिफिट। सबको पता है ब्लेसिंग्स के फायदे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो हिडन फायदा होता है, वो हमें बाद में पता चलता है। ठीक है, तो वो हिडन बेनिफिट होता है, राइट। उसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वंस इन अ ब्लू मून। आपके पास है 4 ऑप्शंस, अब आपको बताना है इसका आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, वेरी रेयरली, मतलब बहुत कम। देखो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, जब कोई चीज़ें बहुत ही रेयर में होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इसे याद कर सकते हो, लाइकली हम सब जानते हैं कि जो हमारा मून है वो ग्रे, हल्के से वाइट और हल्के से उसकी भी मतलब ग्रे का मैशअप है, ठीक है, हमारे मून में। बट अगर आप कभी ब्लू मून को देख लो तो आपको क्या लगेगा कि ये कैसे हुआ। मतलब अगर आपने कभी ब्लू मून देखा तो वो वेरी रेयरली चांस होगा कि आप शायद ही कभी ब्लू मून देख पाओ। ठीक है, तो यही होता है, इसी को आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि लाइकली आपने कभी ब्लू मून देख लिया तो वो वेरी रेयरली के सेंस में होता है, बहुत कम बार ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ब्रेक द आइस। ओके, आपके पास है 4 ऑप्शन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत शुरू करना। देखो ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट द कन्वर्सेशन। अब आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, लाइकली कहीं पर आइस रखी हुई है, ठीक है, आप उसे तोड़ रहे हो तो मतलब उसमें आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, आपने आइस एक ऐसी रखी हुई है, आप उसे ब्रेक कर रहे हो तो मतलब आप उसमें कुछ कर रहे हो। तो लाइक आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि आप उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप उससे कन्वर्सेशन कर रहे हो। ठीक है, आप उससे बातचीत कर रहे हो, आप उसमें कुछ कर रहे हो, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ब्रेक द आइस, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, हिट द नेल ऑन द हेड। आपके पास है 4 ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, से एग्जैक्टली द राइट थिंग, मतलब बिल्कुल सही बात कहना। अब आप इसे याद कैसे करोगे, हिट द नेल ऑन द हेड। आपके नेल जो है अगर वो आप किसी की हेड पे आप मारते हो, इसका मतलब क्या समझते हो आप, से एग्जैक्टली द राइट थिंग। जैसे हम लोग, जैसे हम दो दोस्त हम लोग इस तरीके से हम लोग बैठकर ना बातें कर रहे हो, तो ये जैसे कोई चीज़ झूठ बोल, ये जैसे मान लो कोई चीज़ झूठ बोल रहा है तो हम इसके सर पर ऐसे मार करके हम बोलते हैं बिल्कुल सही बातें बोलो। ठीक है, या फिर हम ही सही बात बोलते हैं तो हम उसके सर पर ऐसे मार रहे हैं। ठीक है, तो से एग्जैक्टली द राइट थिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अ पीस ऑफ केक। सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, अ पीस ऑफ केक वगैरह ये सारे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ वेरी इजी टास्क, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान काम। अ पीस ऑफ केक, अगर आपको केक दिया जाता है, केक को अगर आपको कट करने को दिया जाता है, पीस ऑफ केक का मतलब ये समझ लो केक है, अगर आपको कट करने को दिया जाता है तो अगर आपको केक का पीस करना है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। तो इसी को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, अ पीस ऑफ केक इज कॉल्ड अ वेरी इजी टास्क, इट मीन्स। ओके, स्पिल द बीन्स। आपके पास है 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रिवील अ सीक्रेट, मतलब रहस्य बताना। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे कोई चीज़ है, मान लो बीन्स, वो किसी चीज़ के अंदर है, स्पिल द बीन्स मतलब किसी चीज़ के अंदर आपने रखा हुआ है, तो अगर आप उसे खोल देते हो
तो यानी वो जो सीक्रेट है वो रिवील हो जाता है, वो अगर आप ओपन कर देते हो तो इसे आप इस तरीके से कर सकते हो कि स्पिल द बीन्स, इट मीन्स रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्या देता है हमारा वर्ड, बीट अराउंड द बश। ये है आपके पास 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अवॉइड द मेन पॉइंट, मतलब जो आपका मेन पॉइंट है आप उसे अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, बीट अराउंड द बस। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि हम लोग ऐसे किसी के साथ बैठ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अपने टीचर के साथ बैठे हुए हैं, हम अपने टीचर के साथ बैठे हुए हैं, बट अगर हम किसी टॉपिक को चेंज कर रहे हैं तो वो हमें बीट, मतलब हमें पीट देते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है, तो वही समझ लो कि तो फिर वो हमें पीट देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो वो टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं, हमें उसी टॉपिक पे बात करनी है, राइट। तो बीट अराउंड द बश, इट मीन्स अवॉइड द मेन पॉइंट। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा होना। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, अगर आपके हाथों और अगर आपको आपके पैरों की कॉस्ट बताई जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, इस हिसाब से आप मान लो, क्योंकि इसमें आर्म और लेग इस तरीके से लिखा भी गया है, तो आप याद कर सकते हो कि अगर हमें कहीं किसी के हाथ और किसी के पैर चाहिए होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ही होगा, कोई हमें अपना हाथ और पैर क्यों ही देगा, ठीक है, तो पैसे तो लगेंगे ना उसके, इसीलिए। अंडर द वेदर, आपके पास है 4 ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, फील अनवेल, मतलब अस्वस्थ महसूस करना। अंडर द वेल वेदर का मतलब क्या हो गया, अस्वस्थ महसूस करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कॉल इट अ डे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, फिनिश द वर्क, मतलब काम समाप्त करना, जब हम लोग अपना काम को फिनिश कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं, कॉल इट अ डे, मतलब डे खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट है इन हॉट वाटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इन ट्रबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी में। अगर आप हॉट वाटर में अगर आप अपना हाथ डाल देते हो तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ जाओगे ना, तो इसका मतलब हो गया इन ट्रबल। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट द बैग। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रिवील अ सीक्रेट, मतलब क्या है इसका, लेट द कैट आउट द बैग, मतलब कोई कैट है जो कि आपके बैग में है, बट वो उसके बाद आउट द बैग लिखा हुआ है, मतलब वो बैग से निकल जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में गए और आपने अपनी जो आपकी इस तरीके से बैग होती है, आपने अपनी बैग के अंदर में कैट रखा हुआ है बट वो निकल जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका बैग है उससे जो सीक्रेट है वो रिवील हो चुका है, सबके सामने कैट आ चुकी है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इट मीन्स रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट, kill 2 birds with 1 stone. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, डू 2 थिंग्स विथ 1 एफर्ट, मतलब एक प्रयास से 2 काम करना, मतलब किल 2 बर्ड्स, जैसे हमने 2 बर्ड्स को मार दिया, इन विथ 1 स्टोन, सिर्फ एक स्टोन हमने चलाया और 2 बर्ड्स मर गए, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने मारा तो हमारा प्रयास कम रहा, मतलब हमने सिर्फ एक ही स्टोन को मारा बट मरी कितनी, 2 बर्ड्स किल हो गई, ठीक है, तो अगर एक एक करते तो हम ज़्यादा एफर्ट्स डाल दे, बट हमने एफर्ट्स अपना 50% लगाया और हमारा काम जो है वो 100% का हुआ है, तो इसका मतलब यही हो गया है, जो क्वेश्चन क्या है हमारा, किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन इज कॉल्ड, इट मीन्स हो गया do 2 things with 1 effort, right? Next step 14, a storm in a teacup. Okay, option number B is right, a big argument over a small matter, मतलब छोटी बात का बड़ा विवाद, a big argument over a small matter, a storm
इन अ टी कप। ठीक, ओके नेक्स्ट बात करते हैं, एड फ्यूल टू द फायर। मेक अ प्रॉब्लम वर्स मतलब समस्या को और ज़्यादा बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर फायर लगी हुई है, कहीं पर आग लगी हुई है, आप उसी में और भी ज़्यादा फ्यूल मतलब आप उसमें और भी ज़्यादा पेट्रोल डाल रहे हो, तो क्या होगा, मतलब आप परेशानी को, प्रॉब्लम्स को आप और ज़्यादा बढ़ा रहे हो ना। आग में पानी डालना चाहिए बट आप अलग से और ज़्यादा पेट्रोल डाल रहे हो ताकि आग बढ़ जाए। मतलब एड फ्यूल टू द फायर, इट मीन्स मेक अ प्रॉब्लम वर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ाना। ऑन क्लाउड नाइन, एक्सट्रीम हैप्पी मतलब अत्यधिक प्रसन्न। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब हो गया कि एक्सट्रीम हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ब्लेम द रॉन्ग पर्सन मतलब हम किसी गलत इंसान को दोष दे रहे हैं, इट मीन्स बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारा, द बेल इज इन योर कोट। ओके ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इट इज योर टर्न टू एक्ट मतलब अब कार्रवाई करने की बारी आपकी है। इट इज योर टर्न टू एक्ट। द बेल इज इन योर कोर्ट मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि जो, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो जो बेल होती है, कोर्ट में जो बेल होती है वो आपके हाथ में आ चुकी है, मतलब अब आपकी बिल्कुल मर्जी चलने वाली है। तो ये क्या हो गया, द बेल इज इन योर कोर्ट। योर कोर्ट का मतलब क्या है, तुम्हारे अधिकार में है। ठीक है, इट इज योर टर्न टू एक्ट। बाइट द बुलेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली मतलब कठिन परिस्थिति का साहस से सामना करना। अब आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, बाइट द बुलेट मतलब बुलेट है, बुलेट को चलाना मुश्किल होता है, ठीक है ना, इतनी आसानी से कोई इसे नहीं चला पाता। तो इसका मतलब क्या है, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, आप इतनी बड़ी बुलेट को, आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, थ्रो थिक एंड थिन। ओके ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, मतलब हर परिस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था कि थ्रो थिक एंड थिन मतलब जितनी भी, आप चाहे मोटे हो चाहे आप पतले हो, फॉर एग्जाम्पल याद करो, आप चाहे थिक हो चाहे आप थिन हो, बट फिर भी आप मतलब हर परिस्थिति में खुद को सही रखते हो, ठीक है, अपनी जो माइंड है उस पर हमेशा कंट्रोल रखते हो, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पुल समवंस लेग। जोग विथ समवन मतलब ऐसे कहते हैं ना, किसी का पैर खींचना, तो वही कहते हैं पुल समवंस लेग। इट मीन्स जोग विथ समवन, किसी के साथ हम लोग बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं। ओके बैक टू स्क्वायर वन। ओके ऑप्शन नंबर बी इज राइट। रिटर्न टू द बिगनिंग मतलब फिर से शुरुआत करना, ठीक है। बैक टू स्क्वायर वन, किसी भी चीज़ में अगर आप बैक आ रहे हो इसका मतलब क्या है, हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे थे हम वापस वहीं पे आ गए, तो इसी का मतलब हो गया, इट मीन्स रिटर्न टू द बिगनिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मेक बोथ एंड्स मीट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मैनेज एक्सपेंसेस विद इनकम मतलब आय के अनुसार खर्च चलाना, मैनेज एक्सपेंसेस विद इनकम, मेक बोथ एंड्स मीट। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप कमा रहे हो, ठीक है,
आपकी अर्निंग हो रही है बट आपका जो खर्चा है वो आपका बहुत ज़्यादा है, तो बोथ एंड्स मीट का मतलब हो गया कि आपका खर्चा भी उतना ही है, आप कमा भी उतना रहे हो, आप दोनों को मैनेज कर ले रहे हो, राइट। तो दोनों का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टू मैनेज एक्सपेंसेस विथ इनकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप एन आई ऑन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कीप वॉच ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब क्या हो गया कि अपनी आई ऑन का मतलब ही आप याद कर सकते हो कि ऑन का मतलब होता है खोलो, आंखें अपनी खोलो, ठीक है। कीप एन आई ऑन मतलब कीप वॉच ऑन, यानी आप देखो, अपनी आंखों से देखो, यानी नजर करो, वॉच करो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, गो द एक्स्ट्रा माइल। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब अतिरिक्त प्रयास करना। अब जैसे आपसे कोई बोल रहा है गो द एक्स्ट्रा माइल, फॉर एग्जाम्पल आप माइल को इस तरीके से याद कर लो कि कोई कह रहा है कि आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल हम रन करते हैं, हम रनिंग करते हैं तो उसमें कोई कहता नहीं है कि यार बस आधा किलोमीटर और, ठीक है, हाफ किलोमीटर्स और, 400 मीटर्स और, तो वो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट हमसे करवा रहा होता है, ठीक है। तो गो द एक्स्ट्रा माइल इट मीन्स कि आपको मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं, राइट। तो ये थे टोटली 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको कवर अप करवाए। और अगर आपके इसमें से मतलब मुझे जहाँ तक लगा है, अगर आपने 25 में से 22 प्लस किया हुआ है, क्योंकि देखो ये ऐसे वर्ड्स हैं ना जो हमने पढ़े भी होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इससे पहले अगर आपने कभी पढ़े होंगे, तो अगर आपने 22 प्लस किया है इट मीन्स कि आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं इसमें 3 स्टार्स देना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा आपने किया है। बट अगर आप 20 कर रहे हो तो इट मीन्स आप 2 स्टार्स तो चाहिए ही चाहिए। बट अगर आपने 15 से कम किया है, अगर आपका 15 से कम है, तो इसका मतलब है कि आपका थोड़ा सा ऐसे मतलब ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और ये जितने भी वर्ड्स करवा रही हूँ मैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, जितने भी मैंने पूरी वोकैब करवा रही हूँ, स्पेलिंग टेस्ट वगैरह भी मैंने करवा दिया है, ठीक है, पैसेज वगैरह, PQRS वगैरह सब कुछ मैंने करवा दिया है। तो अगर नहीं देखा तो चैनल को जाके विजिट करो, देखो, प्लेलिस्ट चेक करो, मैंने सब कुछ करवा दिया अपनी तरफ से, ठीक है। मैंने इंग्लिश, जीके, रीजनिंग वगैरह सारी चीज़ें मैंने कवर अप करवा दी है। देखो आप लोगों ने मैथ्स के बारे में काफ़ी कुछ बोला है कि मतलब मैथ्स करवा दूँ मैं ईजिली, तो देखो मैं मैथ्स की वीडियोस लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको रूल्स और ट्रिक्स बताऊँगी कि किस तरीके से मैथ्स को करना होता है, ठीक है। और अभी आपके का लास्ट टाइम चल रहा है, तो आपको मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगी कि आप बिल्कुल मैथ्स को शुरू से लेकर आखिरी तक करो, बट हाँ इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि मैं आपको इतना करवा दूँगी कि आप मैथ्स में ईजिली 7 to 8 मार्क्स में आपके मैथ्स आती है तो आप 5 मार्क्स ईजिली लेकर आ सकते हो, ठीक है। 7 to 7 या 8 to 8 लाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगी और जिससे आप इजीली 5 to 5 गेन कर लोगे अपने मैथ्स में, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।